तालिबान के आतंक और तालिबानी शासन की पूरी दुनिया गवाह है। अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को अभी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी और मंचों से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद संयुक्त राष्ट्र के COP29 समिट में तालिबानी नेता का चेहरा नजर आएगा और इस बात से सब हैरान हैं। जिसके बाद एक सवाल सबके मन में घूमने लगा कि जिस तालिबान को UN ने अफगानिस्तान की आधिकारिक सरकार मानने से हमेशा इनकार किया, उस तालिबान को इतने बड़े समिट का हिस्सा बनने का न्योता क्यों दिया गया। सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। दरअसल अफगानिस्तान को अजरबैजान की राजधानी बाकू में सोमवार से शुरू हो रहे 12 दिनों के जलवायु सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए न्योता भेजा गया है। इस सम्मेलन में पहली बार तालिबान की मौजूदगी देखने को मिलेगी। अब ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को मान्यता मिल गई है। यहाँ ये जान लेना जरूरी है कि साल 2021 में अफगानिस्तान की सत्ता पर कब्जा करने के बाद से तालिबान की सरकार को अभी तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है। इसके बावजूद तालिबान दुनिया के इस बड़े सम्मेलन में अफगानिस्तान का प्रतिनिधित्व करता नजर आएगा। अब देखना ये है कि जलवायु संकट जैसे गंभीर मुद्दे पर तालिबान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सामने अपनी क्या राय रखता है। COP का 29वां सम्मेलन 11 नवंबर से शुरू होकर 22 नवंबर 2024 तक चलेगा। इसमें भारत समेत दुनिया भर के कई बड़े देश शामिल होंगे। समाचार एजेंसी AP की माने तो तालिबान प्रतिनिधि मंडल को इस सम्मेलन में पर्यवेक्षक का दर्जा देकर शामिल किया गया है। दुनिया इस वक्त एक बड़े संकट का सामना कर रही है और वो है जलवायु परिवर्तन। UN हर 2 साल में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए COP समिट का आयोजन करता है। जलवायु परिवर्तन एक ऐसी आपदा है जिससे दुनिया का हर एक देश प्रभावित है और इसके लिए सभी देशों को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। अफगानिस्तान में जलवायु परिवर्तन पर काम करने के लिए समर्थन जुटाने के लिए तालिबान के प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बाकू पहुंचा। इस तालिबानी प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे अफगानिस्तान की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के चीफ मतुइल हक खलीस ने एसोसिएट प्रेस को अफगानिस्तान जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों में से एक बताया और उसे चुनौतियों से निपटने के लिए वैश्विक सहायता की जरूरत भी समझाई। खलीस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना चाहिए। एक्सपर्ट्स ने अफगानिस्तान को जलवायु प्रभावों के लिए दुनिया का 6ठा सबसे संवेदनशील देश बताया है। इस साल की शुरुआत में अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश के चलते बाढ़ आ गई थी, जिसमें 300 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जलवायु साइंटिस्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले 40 सालों में बारिश की घटनाओं में 25% की बढ़ोतरी हुई है। वीडियो के आखिर में ये भी जान लीजिए कि COP29 आखिर होता क्या है। संयुक्त राष्ट्र का एक संगठन COP है। COP का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। इसके सम्मेलन में दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन यानी कि क्लाइमेट चेंज से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साथ मिलते हैं। इसके तहत पहली बार साल 1992 में 150 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। इन देशों ने खतरनाक प्रदूषण की बढ़ोतरी को सीमित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र संधि पर हस्ताक्षर किए थे। COP में पार्टीज का मतलब उन देशों से है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के जलवायु समझौते पर हस्ताक्षर किया था। COP संयुक्त राष्ट्र का एक जलवायु सम्मेलन है जो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत आता है। COP का सम्मेलन 1992 से हर साल हो रहा है। इसमें दुनिया के तमाम देश ये तय करते हैं कि पर्यावरण बचाने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। इस सम्मेलन का नाम उस साल की संख्या के मुताबिक दिया जाता है। इस बार ये सम्मेलन 29वीं बार हो रहा है, इसलिए इसे COP29 कहा जा रहा है। साल 2023 में COP28 का आयोजन दुबई में हुआ था। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।